अस्सलाम वालेकुम। नराडा लिथियम आयन बैटरी की आज हम बात करने लगे हैं। बहुत सारी जगहों पे नराडा लिथियम आयन बैटरी ट्रिप हो रही है, फॉल्ट में जा रही है, अलार्म का साइन दे रही है। ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? तो इस सूरत में हम आपको बताएंगे कि आप इसका फर्मवेयर कैसे अपडेट कर सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी है जिसकी वजह से बैटरी ओवर करंट ओवर टेम्परेचर की वजह से बैटरी ट्रिप कर जाती है। तो इसी सिलसिले में आपको तरीक़ाकार अभी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे बाईपास किया जाता है या कैसे इसको अपग्रेड किया जाता है। तो बेसिकली बाईपास करने से ये है कि आपका सेल डैमेज हो सकता है। आपकी इसमें 15 सेल वाली बैटरी होती है और 16 सेल वाली बैटरी होती है। पहले तो आपने ये चेक कर लिया, तो इसके लिए मॉनिटरिंग टूल का ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूँगा। आपने यहाँ से मॉनिटरिंग टूल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपनी डेस्कटॉप पे वो फाइल डाउनलोड करके रख लें और डेस्कटॉप में अपग्रेड नाम का एक फ़ोल्डर होगा, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये अपग्रेड फ़ोल्डर को आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें 3 फाइलें आएंगी, एक फार्मवेयर, फाइनल फार्मवेयर, सेकंड फाइनल फार्मवेयर, जिप फाइल और तीसरी इंस्ट्रक्शन फाइल। आपने फार्मवेयर टूल को ओपन कर लेना है, फाइनल फार्मवेयर को। उसके अंदर आपको फाइल मिलेगी ND55, वो आपने ओपन कर लेनी है और फिर एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, मॉनिटरिंग टूल। बेसिकली मॉनिटरिंग टूल अपग्रेड करने के बाद आपने चेक कर लेना है, इस नीचे स्टेटस आ रहा है कम्युनिकेशन ओके होम पोर्ट। आपने होम पोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है अपनी जो भी है। सेकंड फिर इन्फो पे आप चले जाना है। यहाँ पर आपकी बैटरी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आपकी बैटरी की परसेंटेज क्या है, बैटरी अंडर वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहे हैं। फिर प्रोटेक्शन स्टेटस भी आपको बता रहा है और अलार्म स्टेटस भी बता रहा है कि अब बैटरी किस वजह से अलार्म दे रही है। आपने ये सारी चीज़ें पहले चेक कर लेनी कि मेरी बैटरी में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपका यहाँ पर स्टेटस आ रहा है अलार्म स्टेटस, तो फिर उसी के मुताबिक आपने पैरामीटर सेट करने हैं। फिलहाल हम कुछ इन्वर्टर के साथ ही बैटरी अपडेट नहीं हो रही, बार बार शट डाउन हो रही है, तो उसके लिए हम सिर्फ इसके पैरामीटर्स अपडेट कर रहे हैं। तो आपने जो जो पैरामीटर्स मैं अपडेट कर रहा हूँ वही पैरामीटर्स अपडेट कर देने हैं। पैरामीटर अपडेट करने के लिए आप सबसे पहले चेंज का नीचे ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आपने 6666 पासवर्ड टाइप करना है। फिर उसके बाद आपने इसको रीड कर लेना है बैटरी को। पहले पैरामीटर रीड करना है, फिर अलार्म पैरामीटर रीड करना है। दोनों को रीड करेंगे तो बैटरी रीड हो जाएगी। रीड होने के बाद आपने पैरामीटर्स को चेंज करना है। अब कुछ पैरामीटर्स आपको कलर में दिखाई देंगे जो कि हर बैटरी की डिफरेंस होते हैं। जिस बैटरी के आप लगाएंगे, तो ये मॉनिटरिंग टूल हर बैटरी के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ सेटिंग उसके हिसाब से दी गई होती है, तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ इसमें से 2-3 पैरामीटर्स को चेंज करना है, जो मैं आपको अभी चेंज करके दिखाता हूँ। पैरामीटर्स की चेंज, सेल UT स्टॉप को आपने -20 कर देना है और राइट कर देना है। ओके लिखा आएगा। उसके बाद आपने नीचे आना है, प्रोटेक्शन में आ जाना है। अब आपने आना है यहाँ पर शार्ट डिले के ऊपर। शार्ट डिले बेसिकली आपका यहाँ पर 500 सिलेक्ट होता है मिली सेकंड के ऊपर, तो आपको इसने 4000 मिली सेकंड के ऊपर इसको राइट कर देना है। तो 4000 मिली सेकंड के ऊपर राइट करके आपने ओके आएगा। ओके के बाद आपने इसका स्लीप टाइम को भी अपडेट कर देना है 144, और उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है सर को। फिर इसके बाद अलार्म को भी आपने रीड कर लेना है। दोनों चीज़ों को रीड करने के बाद बैटरी आपकी कंप्लीट तौर पर अपडेट हो जाएगी। रीड करने के बाद आपने उसके बाद राइट के बटन को प्रेस करना है, तो आपके सारे पैरामीटर्स जितने भी आपने चेंज किए हैं वो सारे राइट हो जाएंगे। फिर अलार्म पैरामीटर्स जितने भी हैं वो भी राइट कर लेने हैं, वो भी आपके सारे राइट हो जाएंगे। इस तरह आपकी बैटरी अपडेट हो जाएगी और अपडेट होने के बाद आपकी बैटरी प्रॉपर काम करेगी। बेसिकली करंट की वैल्यू को हमने चेंज किया है। इसमें BMS की एक प्रोटेक्शन होती है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसको हम अपडेट कर रहे हैं। हर इन्वर्टर की अपनी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के हिसाब से इसको अपडेट किया जाए तो ये मैच कर जाती है।
पैरामीटर्स कंप्लीट होने के बाद अब आप आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के पर। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा तरीकाकार बताऊंगा कि इसमें आप फॉर्मवेयर कैसे अपडेट कर सकते हैं इसमें हुआ है। तो इसका तरीका हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आप इसका फॉर्मवेयर कैसे अपडेट कर सकते हैं। बहुत वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।